Hello everyone, open your English reader book. Today I'll teach you chapter 2, Peter Pan. This is a story of three children, Wendy, Michael and John. The Darling family lived on a quiet street in London. There were three children in the family, Wendy, Michael and John. For them the best time of the day was the bedtime when they were going together in nursery. लंदन की एक शांत सी गली में, एक शांत सी स्ट्रीट में डार्लिंग फैमिली रहा करती थी। वहाँ पर तीन बच्चे थे, माइकल, जॉन एंड बैंडी। उन बच्चों के लिए सबसे अच्छा जो टाइम हुआ करता था वो उनका बेड टाइम हुआ करता था, यानी कि जब वो सोने के लिए जाते थे तब वो एक साथ हुआ करते थे नर्सरी में। नर्सरी क्या होता है? बच्चों का रूम जहाँ पे वो एक साथ खेलते हैं, सोते हैं। Wendy told them wonderful story about the Peter Pan and Neverland. Neverland was a magical place with the mermaids, fairy and pirates. Wendy क्या करती थी? उनको उस समय स्टोरी सुनाया करती थी। ये स्टोरी नेवरलैंड और पीटर पैन के बारे में हुआ करती थी। नेवरलैंड क्या है? एक मैजिकल प्लेस है जहाँ पर मरमेड्स क्या होती हैं? हाफ पार्ट ऑफ द फेयरी एंड हाफ पार्ट ऑफ द ह्यूमन एंड फेयरीज एंड पायरेट्स रोबर एट सी रहा करते थे। जॉन्स एंड माइकल लव प्लेइंग पायरेट्स। दे ऑफन हैड फाइटिंग कॉन्टेस्ट बिटवीन पीटर पैन एंड हिज एनिमी द पायरेट्स कैप्टन हुक। ये बच्चे जॉन और माइकल जो बॉयज़ थे वो क्या करते थे कि पायरेट्स खेलते थे, और एक बच्चा उनमें से कैप्टन हुक बन जाता था और दूसरा बच्चा पीटर पैन बन जाता था। फिर वो लोग क्या करते थे? फाइट करते थे। मिस्टर डार्लिंग द चिल्ड्रंस फादर डिड नॉट लाइक दैम प्लेइंग दिस गेम। मिस्टर डार्लिंग को इस तरह का गेम बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ही ब्लेम बैंडी फॉर दिस। वो बैंडी को इसके लिए ब्लेम करते थे। ही डिड नॉट लाइक द स्टोरी आइदर। उन्हें बैंडी की स्टोरी भी पसंद नहीं थी। ही सेड दैट बैंडीज वॉज टू ओल्ड टू बी इन द नर्सरी विद बॉयज़। वो कहते थे बैंडी काफ़ी बड़ी हो गई है, अब इसे बच्चों के साथ नर्सरी में नहीं रहना चाहिए। शी वॉज देन गिवन अ सेपरेट रूम। उन्हें उसे एक सेपरेट रूम दे देना चाहिए। द बॉयज़ वर डिजेक्टेड एंड सैड। दे लाइक लिसनिंग टू द बैंडी स्टोरी एट नाइट। बच्चे काफ़ी दुखी हो गए क्योंकि उन्हें बैंडी की स्टोरी सुनना बहुत पसंद था। वन इवनिंग सम वन केम टू द नर्सरी। इट वॉज पीटर पैन। एक शाम को कोई नर्सरी में आया जो कि पीटर पैन था। फॉर अ वाइल नाउ ही हैड बीन कमिंग टू लिसन द बैंडी स्टोरी। उस समय वो बैंडी की स्टोरी सुनने के लिए आया था। अ लिटिल फेयरी कॉल्ड द टिंकर बेल केम विद हिम। उसके साथ टिंकर बेल भी आई थी। व्हेन ही हियर्ड दैट देयर would be no more stories at bed time, they came up with a plan. जब उन्होंने ये देखा कि बेड टाइम के लिए कोई भी स्टोरी नहीं बची हैं तो वो एक प्लान के साथ में आए। Why don't you all come to the Neverland with me? तुम सब मेरे साथ नीवरलैंड क्यों नहीं चलते हो? You will enjoy yourself there. तुम वहाँ पर बहुत मज़े करोगे। He told the boys. Bendy can also tell my friends some of हर वंडरफुल स्टोरी। बैंडी मेरे फ्रेंड्स को वंडरफुल स्टोरीज भी सुना सकती है। दे ऑल थॉट इट वॉज अ वंडरफुल आइडिया। सब ने सोचा अरे वाह ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है। पीटर पैन टॉट दैम टू ऑल फ्लाई। पीटर पैन ने सबको उड़ना सिखाया। ऑल दैट वॉज नीडेड टू फ्लाई। दे वर हैप्पी थॉट्स, फेथ, ट्रस्ट। दे ऑल फ्लू आउट द विंडोज एंड वर ऑन देयर वे टू द नेवरलैंड। वो सारे के सारे विंडो से बाहर उड़ गए और नेवरलैंड के रास्ते पर पहुंच गए। मीनवाइल इन द नेवरलैंड कैप्टन हुक वॉज नॉट इन गुड मूड। उस समय जो नेवरलैंड का कैप्टन था, कैप्टन हुक, वो गुड मूड में नहीं था। अ लॉन्ग टाइम एगो पीटर पैन हैड कट ऑफ द कैप्टन्स हैंड। बहुत समय पहले पीटर पैन ने कैप्टन का हाथ काट दिया था। नाउ had to wear hook place of the hand. अब उसको
जो कैप्टन था उसे हाथ की जगह एक हुक बियर करना पड़ता था। दैट हैड फॉलन इन द वाटर एंड हैड बीन swallowed बाय द क्रोकोडाइल। अब ये हाथ कहाँ गिरा? ये हाथ पानी में जाकर गिरा और एक क्रोकोडाइल ने उसे खा लिया। That had also swallowed a clock। अब उसके हाथ में जो क्लॉक थी, तो जब उसने क्रोकोडाइल ने हाथ निकला तो वो क्लॉक भी उस हाथ के साथ क्रोकोडाइल ने निगल ली। नाउ द क्रोकोडाइल टेल द कैप्टन शिप्स एवरीवेयर। अब क्रोकोडाइल क्या करता है? कैप्टन की शिप को सारी जगह ढूंढता है। द कैप्टन्स ऑलवेज न्यूज when the crocodiles was nearby as he could hear the tick tock of the clock। कैप्टन जानता है कि जैसे ही क्रोकोडाइल मेरे आसपास होगा मैं टिक टॉक सुन सकता हूँ। When Peter Pan came flying in with his new friends, Captain Hook saw and started shooting cannonballs at them। जैसे ही पीटर पैन अपने फ्रेंड्स के साथ में वहाँ आया, कैप्टन हुक ने उन्हें देखा और गोलियां चलाना शुरू कर दी। लुक आउट एवरीवन, शाउटेड पीटर पैन। पीटर पैन जोर से चिल्लाया, सब लोग इधर देखो। टिंकल टेक दैम टू द आइसलैंड, आई स्टे हियर एंड फाइट कैप्टन हुक। उसने कहा कि टिंकल तुम इन सबको आइसलैंड लेकर जाओ जब तक मैं कैप्टन हुक से फाइट करता हूँ। We will read remaining part in next lecture. Thank you.